प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 18 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, इस वचन को परमेश्वर प्रभु यीशु अपने चेलों को देखकर कहता है। यह अधिकार अपने चेलों को दिया हुआ है। आज भी जो कोई भी उनका चेला बनते हैं, उनके लिए यह अधिकार लागू हो जाता है। प्रभु यीशु यह अधिकार उनके चेलों को देता है। यह पृथ्वी पर बांधना और पृथ्वी पर खोलना, यह क्या होता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 वचन में हमारे प्रभु यीशु पतरस को देखकर इस प्रकार कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, हमारे हाथ में स्वर्ग का कुंजी परमेश्वर प्रभु दे रखा है, क्योंकि हम प्रभु यीशु का चेले हैं। किसी के लिए, किसी इंसान के लिए हम स्वर्ग राज्य को उस कुंजी के द्वारा खोलते हैं, स्वर्ग में वह खुला जाएगा। हम किसी को स्वर्ग राज्य की ओर हम किसी को चलाते हैं, वह स्वर्ग में अंगीकार होगा। हम जो कोई भी जन शैतान का बंधन में बंधा हुआ है, उसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से खोलते हैं, स्वर्ग की ओर से वह बंधन खुला जाएगा और वह व्यक्ति आज़ाद हो जाएगा। कोई भी शैतान है या उनका सेना, उसका सेना है, कोई भी दुष्ट आत्मा है जो हमारे खिलाफ या लोगों के खिलाफ काम करती है, उसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं, तो वह स्वर्ग की ओर बंधा जाता है। इस धरती में स्वर्ग राज्य के लिए हम काम करते हैं। स्वर्ग राज्य को, परमेश्वर के राज्य को हम स्थापना करने के लिए, उस विषय के लिए हम द्वार खोलते हैं, तो स्वर्ग की ओर से वह काम अंगीकार किया जाता है और वह काम खोला जाता है। परमेश्वर के उपस्थिति के लिए इस धरती में जहाँ कहीं भी हम कार्य करते हैं, उस काम के लिए द्वार खोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से, वह स्वर्ग की ओर भी वह द्वार खुला जाता है। हम किसी का पापों को क्षमा करते हैं, माफ़ करते हैं, स्वर्ग की ओर से माफ़ किया जाता है। इस वचन को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 23 वचन में देख सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु अपने चेलों को देखकर यह अधिकार देते हैं, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। मेरे प्रियो, हम जिनके भी पाप को क्षमा करते हैं, वह स्वर्ग की ओर से
क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर क्षमा करेंगे। जिनके पाप को हम रखते हैं वह स्वर्ग की ओर से रखा जाएगा। मेरे प्रियो, इतना अधिकार हम परमेश्वर हमें दिया हुआ है। इस अधिकार को हम परमेश्वर के राज्य के लिए, उनके उपस्थिति के लिए हम इस्तेमाल करें। हम इस अधिकार का रहस्य को समझें और परमेश्वर के चलाए हुए रास्ते के द्वारा, परमेश्वर के चलाए हुए मार्ग के द्वारा हम इस अधिकार को इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा जिस तरह हमें अगुवाई करता है, उस तरह हम इस अधिकार को हम इस्तेमाल कर परमेश्वर के राज्य को स्थापना करना हमारा कर्तव्य है। मेरे प्रियो, इस अधिकार को जो परमेश्वर ने हमें दिया है और उस अधिकार को हम सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए किसी इंसान को इस अधिकार के द्वारा नुकसान न पहुंचाना चाहिए, बल्कि उनके आत्मा स्वर्ग में पहुंचने के लिए यह अधिकार यूज़ होना चाहिए, इस्तेमाल हम करना चाहिए। उसके लिए हम पूरे अधिकार के साथ यह जो दिया हुआ गिफ्ट को हम इस्तेमाल करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। हम अगर इस अधिकार के लायक नहीं बने तो उस लायक हम बनने के लिए, हम प्रभु के चेला बनने के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु हमें तैयार करेगा और हमें बहुतायत से उनके राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। शैतान का बंधनों को तोड़ने के लिए जो लोगों के खिलाफ कार्य करता है, उस दुष्ट शैतान का बंधन को तोड़ने के लिए, और अपने खिलाफ जो कोई भी शैतान कार्य करता है उस शैतान को बांधने के लिए, और जो कोई भी परमेश्वर के राज्य के खिलाफ जो कोई भी क्रिया जो होता है उस सारा चीज़ को बांधने के लिए, और हर जगह परमेश्वर के राज्य को, उनकी उपस्थिति को खोलने के लिए हम इस्तेमाल होने पाएँ, उसके लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर प्रभु, आपने इस बहुमूल्य वचन आपने आज दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आपने जो कुछ भी अधिकार हमारे लिए, अपने चेलों के लिए आपने दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, हमारे लिए जो यह वरदान दिया, अधिकार दिया, उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करने पाएँ, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करने पाएँ, दूसरों का उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए हम इस्तेमाल करने पाएँ। परमेश्वर, हालेलुया, दूसरों का तरक्की के लिए, अपने आत्मिक तरक्की के लिए, उन्नति के लिए हम इस्तेमाल करने पाएँ। परमेश्वर, हम हर जगह आपके राज्य को खोलने पाएँ, आपके उपस्थिति का द्वार आपके इस अधिकार के द्वारा, आपके नाम के द्वारा हम खोलने पाएँ, हमें इस्तेमाल करना।
पिताजी सारा जो इंसान, जो कोई भी इंसान जो भी शैतान का बंधन में फंसे हुए, उस सारा बंधन को हम आपके नाम से तोड़ने पाएँ, खोलने पाएँ परमेश्वर, उनको आज़ाद करने पाएँ पिता। हमें चलाना, हमें इस्तेमाल करना, इस अधिकार को पूरी तरह हम सही जगह पे, सही वक्त पे हम इस्तेमाल करने के लिए हमें अगुवाई करना पिता। पवित्र आत्मा हमें चलाना परमेश्वर। पिताजी हम दूसरों का पाप को क्षमा करने पाएँ, हम कभी किसी के ऊपर विरोध ना रखने पाएँ, कड़वाहट हमारे अंदर ना होने देना परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि आप हमारे पापों को क्षमा किया है पिता। पिताजी आप कहते हैं, जब आप प्रार्थना जब सिखाते हैं उसमें इस प्रकार कहते हैं, हालेलुया, हम जब दूसरों का पापों की क्षमा करते हैं, परमेश्वर आप हमारे पापों को क्षमा करते हैं पिता। पिताजी जिस तरह हम दूसरों का पापों को क्षमा करते हैं, उसी तरह आप हमारे पापों को भी क्षमा करते हैं पिताजी। हमें इस रहस्य को हम समझने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमें चलाना, आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ाना, आपका वचन में और आगे बढ़ाना, आपका चेला बनकर हम आपके राज्य के लिए काम करने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। हम अगर इस अधिकार के लिए तैयार नहीं हुए हों, हमें तैयार करना परमेश्वर। अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया, हमें आपकी सामर्थ्य से भरना, सारा व्यूअर्स को इस वचन के द्वारा आशीष देना परमेश्वर। स्वर्ग राज्य का कुंजी उन्हें भी देना, हमें सबको, हम सबको देना परमेश्वर। हमें इस्तेमाल करना पिता, सभी को आशीष देना, संभालना। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना का विषय उनका हृदय में रखा है, सारा प्रार्थना का विषय वो आप जानते हैं, उसका उत्तर देना पिता। जो कोई भी जन बीमार हो उनको छूकर चंगा करना परमेश्वर। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में हो, सारा दुख तकलीफ दूर होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह आज़ाद होने पाए। जो कोई भी पाप के बंधन में फंसे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह बंधन को तोड़ता हूँ परमेश्वर। वह बंधन टूटने पाए, वह व्यक्ति आज़ाद होने पाए। जो कोई भी जन का, हालेलुया, जो कोई भी ज़रूरत हो परमेश्वर, जिनका जीवन में जो कोई भी ज़रूरत पड़ते हैं परमेश्वर, उस ज़रूरतों को पूरा करना। जो कोई भी जन बड़े से इवेंट रखा है, शादी ब्याह, उस सारा काम को पूरा करके देना पिता। आप उन्हें मदद करना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं परमेश्वर, उस ट्रीटमेंट में परमेश्वर आप कार्य करना पिता। हालेलुया, उनका ट्रीटमेंट का सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। कोई कमी घटी ना होने देना। हालेलुया, उस ट्रीटमेंट में सफलता देना परमेश्वर। डॉक्टर के द्वारा आप कार्य करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। बुज़ुर्ग लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके संग रहना, उनके दुर्बलता में बल देकर आप उन्हें चलाना पिता। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। सहारा बनकर परमेश्वर, हालेलुया, उनके संग रहना, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता बच्चों को और जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें आशीष देना, संभालना, उनका पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, ज्ञान बुद्धि देना, भविष्य को आशीष देना। जो कोई भी, जो जवान बच्चे या कोई भी हो,
नौकरी का तलाश कर रहे हैं उनको एक अच्छा से नौकरी देकर उन्हें आशीष देना पिता। सांसारिक जीवन में सारा आशीष उन्हें मिलने पाए, स्वर्ग की ओर वह देखने पाएँ और परमेश्वर पवित्र राज्य के लिए वह कार्य करने पाएँ, काम करने पाएँ। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी कर्ज में फंसे उन सभी को उस कर्ज से छुटकारा देना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। सारा इस दुआओं को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को वॉइस मैसेज के ज़रिए आपके व्हाट्सएप में प्रार्थना करके भेजा जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे, गवाही के तौर पर हमें बता सकते हैं। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन, आमीन।